हेलो, वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो इसमें इनफैक्ट सारे टॉपिक्स हमने कर लिए थे, बट एक डाउट मेरे में क्रिएट हुआ था। तो वो मैंने बोला था वो आप बात कर लेना, उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो है ट्रीटमेंट ऑफ, आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो, डिस्काउंट और डिस्काउंट, चलो मैं सारा लिखता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन करो 8 मिनट में ऑन लैपटॉप। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप लिख लो तब तक, मेरा लैपटॉप जब तक फॉर्म में वापस आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन redemption of debentures and third thing is expenses on issue of debentures। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट बताया था। तो हम्म। मैंने आपको जो बताया था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने आपको बोला था कि इसको हम पहले ही साल में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो मैंने वो बोला था कि जी आपके सर। हिसाब से क्या होना चाहिए था। तो उसमें तोइबा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मुन्नजा और साहिबा ने बोला था कि सर, शायद यू सेड कि पहले ही साल होना चाहिए एट द एंड। एंड मैं और नादिका वार का ओपिनियन नहीं, एज पर मैचिंग कंसेप्ट ये कायदे से हर साल होना चाहिए। और मतलब जितने साल के लिए आपके पास डिफरेंसेस थे, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जाना चाहिए। बट फिर मैंने आपको कोट किया कि आप ही सही हो, हम गलत हैं, नवनादिका, बिकॉज A16 के हिसाब से। बिकॉज मैं आपकी बुक ही पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि A16 के हिसाब से ये बोरिंग कॉस्ट है, और बोरिंग कॉस्ट पहले ही साल राइट ऑफ होनी चाहिए। दिस इज जो आपकी बुक ने कोट कर लिया था, और मैंने भी उसको कोट कर लिया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो गया, मेरे को थोड़ी सी चीज खटक में लगी कि नहीं भाई, मैचिंग कंसेप्ट कभी भी फिट नहीं सकता है। कहीं ना कुछ AS16 में गलत लिखा हुआ है या कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने आपको बोला था कि इस चीज के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, उस चीज को हम पास करके रखते हैं। मैं एक बार A16 दोबारा से पढ़ता हूँ और इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने A16 दोबारा से पढ़ा। तो जो हमने अभी तक पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम जो अभी तक पढ़ा था, उसके लिए सॉरी, वो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एंड कोई ये बात नहीं याद नहीं सर। रखना है किसके, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बोर्ड में क्या आएगा, वो लोग क्या करेंगे, उसमें मैं अभी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बट मैं आपको अभी बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से लॉजिकली क्या होना चाहिए। और मैंने A16 पढ़ा, A16 में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इसको पहले ही साल राइट ऑफ करना है। मैं आपको सारा बताऊंगा A16 में क्या लिखा है, और मेरे हिसाब से क्या गलती इन फैकल्टीज को लगी है जिन्होंने ये बुक बनाई है, वो भी मैं बता दूंगा। और सिंस हमारे पास टाइम कम है और मुझे इस टॉपिक को कंक्लूड करना है, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ ये याद रख लेना, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ मुनजा बेटा, जो मैं अभी आपको, जो बुक में लिखा था उसको आप भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप याद रखना। ठीक। और मैं इस चीज को इन फैकल्टी से, अगर मुझे कोई नंबर अटैच हुआ या इनकी मेल आईडी है, मैं इनके साथ टेकअप करूंगा। मैं इनको बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी क्या रहता है। अगर फिर ये मुझे समझा पाएंगे नहीं, दिस इज द रीजन, मैं हो सकता हूँ मैं ये बताने के बाद भी गलत हो सकता हूँ। तो अगर फिर उनका ठीक होगा, या मैं किसी और फैकल्टी या किसी और अच्छे सर से पूछूंगा, अगर फिर उनका स्टैंड सही लगा, मैं कन्विंस होगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि जो मैंने आज के लेक्चर में बोला था उसको भूल जाना और वो याद रखना। बट फिलहाल के लिए क्या करते हैं, जो मैंने पहले बोला था उसको आप भूल जाओ, जो भी आपकी बुक में लिखा था उसको आप भूल जाओ, जो मैं आज बताऊंगा इसको आप याद करो, ठीक है। ठीक। ये बहुत टफ होता है कि आपको जो मैंने लर्न करा था उसको आपको अनलर्न करना है, ठीक है ना। तो तभी मैं थोड़ा सा खटक महसूस होती है। तो जो आपने पढ़ा था प्लीज उसको आप भूल जाओ, जो मैं अभी बता दूंगा ज्ञान, उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है।
वी विल गो बिट स्लो, ताकि ये चीज दिमाग में जाए। तीन चीजों को मैंने एक साथ क्लब कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से तीनों चीजों का ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए। एक मैंने ठीक। लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या आपको पता है पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? जी सर, जब फेस वैल्यू से हम कम देते हैं उसको बिल्कुल बोलते डिस्काउंट। सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? सर, अगर मेरा फेस वैल्यू था 100 और मैंने इशू प्राइस जो था वो अगर 100 से कम था, 100 से कम था, एग्जाम्पल 90, तो जो मैंने डिस्काउंट दिया पर डिबेंचर दैट इज 10। तो इट इज अ लॉस टू द कंपनी, कंपनी को एक नुकसान हो रहा है। जी सर। ले सर, दूसरा मैं बताऊंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ? सर, कि फेस जब वैल्यू हमने 100 था, रिडीम किया फेस कल को वैल्यू से मुझे ज्यादा। रिडेम्पशन 100 देना था, बट मैंने उनको बोला, मैंने आपको क्या होगा रिडेम्पशन प्राइस जो होगा, रिडेम्पशन प्राइस जो होगा वो मैंने 115 बोला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीमियम जो है ऑन रिडेम्पशन जो है वो 15 है। तो ये भी क्या हुआ, कंपनी का एक लॉस हो गया। ठीक है, पहले वाले को बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और तीसरा मैंने बोला एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंसेस ऑन ऑन इशू। इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेंसेस, कि मैंने जो डिबेंचर का इशू निकाला, राइट फॉर्मूला के प्रोसेस निकाला, वो बाकी सर्विस, इस सब में मुझे एक खर्चा हुआ होगा इस इशू को लेके। सपोज वो ₹5 लाख है और डिस्काउंट का अमाउंट सपोज 5 लाख, 5 लाख बना, सपोज ये 15 लाख बना, सपोज मैं एग्जाम्पल, ये 10 लाख बना, ये 5 लाख। ये टोटल जो मेरा खर्चा हो गया 10, ये 15, 10, 25, 5, 30 लाख का मेरा टोटल खर्चा हो गया। तो कहीं ना कहीं डू यू ऑल एग्री, ये सारा खर्चा जो हमारा किसा हुआ, ये हमें हुआ जो हमने डिबेंचर से पैसा ले लिया, उसके लिए ये हमारा खर्चा हो गया। चाहे कोई जी आज हो सर। रहा है, कोई कल हो रहा है, बट द पॉइंट इज ये सारा खर्चा हमें इन डिबेंचर को ले लेके हो रहा है। जो हमें हम्म। कंपनी को पैसों की जरूरत थी, वी राउटेड टू बोरोइंग ऑफ द फंड्स। हमें पैसों की जरूरत पड़ी थी ना, तो हमने जी पैसे सर। बोरो किए। वो पैसे जो बोरो किए, हमने लोन नहीं लिया, हमने इस केस में डिबेंचर्स इशू कर लिए। तो बेसिकली जो हमने डिबेंचर से वो फंड पैसे ले लिए, सपोज मैंने जो डिबेंचर्स इशू कर लिए, मैंने 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर लिए। हम्म, तो 1 लाख डिबेंचर से मैंने इशू किया, मैंने कितना पैसा रेज किया, 90 लाख। जी। इस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, इस 90 लाख को रेज करने के लिए मुझे इतना सारा खर्चा हो गया ना, कि हम्म। आज डिस्काउंट देना पड़ा 10 लाख,